गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम मजदूरी निर्धारण के सिद्धांतों की श्रृंखला में मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत और मजदूरी कोष सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय भारत में श्रम आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारत में श्रम आंदोलन शीर्षक के अंतर्गत आज हम भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं और भारतीय श्रम संघ आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों व सुझावों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को हम भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास में बाधाओं से शुरू करेंगे। हमारे देश में द्वितीय महायुद्ध से अब तक श्रमिक संघ ने काफ़ी उन्नति कर ली है, फिर भी इसके विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, कुछ दोष हैं और कुछ त्रुटियां हैं, जिससे श्रमिक संघ ने उतनी प्रगति नहीं की है जितनी अपेक्षित थी। श्री रॉबर्ट्स के शब्दों में भारत में श्रमिक संघ आंदोलन इतना सुदृढ़ नहीं जितना उसे होना चाहिए। वास्तव में भारतीय श्रमिक संघ आंदोलन के तीव्र विकास में प्रारंभ से ही अनेक बाधाएं व कठिनाइयां रही हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। रेखा चित्र में स्पष्ट है कि भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास में दो तरह की बाधाएं होती हैं। पहली बाधा है आंतरिक बाधाएं और दूसरी बाधाएं हैं बाहरी। अब हम सबसे पहले आंतरिक बाधाओं को देख लेते हैं। भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास में होने वाली आंतरिक बाधाएं इस प्रकार हैं। पहला है श्रमिकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता। श्रमिकों के अशिक्षित होने के कारण वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते तथा श्रम संघों की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ होते हैं। श्रमिक श्रम संघों के महत्व व उपयोगिता को नहीं समझते हैं, अतः वे या तो श्रम संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं या उसमें रुचि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की ऋणग्रस्तता एवं गरीबी। भारत में श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। भारतीय श्रमिक गरीबी में ही जन्म लेता है और गरीबी में ही मर जाता है। गरीबी एवं ऋणग्रस्तता के कारण श्रमिक श्रम संघ के चंदे का भुगतान नहीं कर पाते हैं और श्रम संघ की गतिविधियों में भी रुचि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विविधता। श्रमिकों में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की अनेकता पाई जाती है और वर्ग चेतना का अभाव होता है, जिससे उनमें परस्पर एकता की भावना पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति। डॉक्टर मेयर्स के मतानुसार भारतीय श्रम संघों में अल्पायु जैसी स्थिति पाई जाती है, अर्थात लगभग 10% संघ रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाते हैं। भारत में श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। श्रमिक कुछ समय के लिए कारखानों में काम करने के लिए शहर आते हैं और कुछ समय बाद वापस अपने गांव चले जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक या तो श्रम संघ के सदस्य ही नहीं बनते हैं और बनते भी हैं तो उनका श्रम संघ के प्रति कोई लगाव नहीं होता। इस प्रकार श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण श्रम संघों का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य नेतृत्व। भारतीय श्रम संघों का नेतृत्व वास्तविक रूप में उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के हाथ में न होकर बाहरी लोगों के हाथ में होता है। इन श्रम नेताओं का मुख्य कार्य उद्योग या कारखानों में काम करना नहीं होता है। ये बाहरी श्रम नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं और तथा श्रमिकों के हितों पर ध्यान नहीं देते हैं। भारी नेतृत्व के कारण हमारे देश में श्रम संगठनों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अधिक किया जाता है और वास्तविक श्रमिकों के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु स्तरीय श्रम संघों का बाहुल्य। श्री वीवी गिरी के अनुसार भारत में श्रमिक संघ आंदोलन के अविकसित होने का एक प्रधान कारण अधिकांशतः श्रम संघों के आकार का छोटा होना है। श्रम संघों के नेतृत्व और केंद्रीय संगठनों के विरोधी विचारधाराओं होने के कारण उनकी औसत सदस्यता भी बहुत कम है। छोटे संघों की बहुलता के कारण श्रम संघ वित्तीय दृष्टि से काफ़ी दुर्बल हो गए हैं तथा ये कुशल परामर्शदाताओं की सहायता लेने में असमर्थ रहे। ये संघ लंबे समय तक नियोक्ता की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सौदेबाजी की क्षमता बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कमजोर वित्तीय स्थिति। भारत में अधिकांश श्रमिक संघों के साधन इतने कम होते हैं कि वे वेतन देकर कर्मचारी नहीं रख सकते, रचनात्मक कल्याण कार्य नहीं कर सकते तथा हड़ताल के दिनों में अपने सदस्यों की सहायता नहीं कर सकते।
श्रम संघ अपने कोषों का उपयोग प्रशासनिक खर्चों के लिए अधिक करते हैं तथा श्रम कल्याण के कार्यों के लिए कुछ नहीं बचा पाते। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित सदस्यता। श्रमिक संघवाद अधिकांशतः औद्योगिक नगरों में ही सीमित है और यहाँ भी श्रमिक संघों के सदस्यों की संख्या श्रमिकों की कुल संख्या का लगभग 1/4 अंश ही पाई जाती है। भारतवर्ष में श्रम संघों का आकार भी बहुत छोटा है। श्रम संघ के नेतृत्व के लालच में श्रम नेता एक के बाद एक श्रम संघों का गठन करते चले जाते हैं। श्रम संघों की सदस्यता कम होने से श्रम संघों की वित्तीय स्थिति भी कमजोर बनी रहती है तथा श्रम संघ सेवा योजकों के साथ सौदेबाजी करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक कार्यों का अभाव। भारत में अधिकांश श्रमिक संघ केवल संघर्षात्मक कार्य करने में ही व्यस्त रहते हैं। रचनात्मक कल्याण संबंधी कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा व मनोरंजन आदि की ओर उनका ध्यान अभी नहीं गया है, जिसके अभाव में श्रमिक संघ श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक फूट। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का एक अन्य भारी दोष इसमें व्याप्त आंतरिक फूट है। एक उद्योग में विरोधी आदर्शों में विश्वास रखने वाले संघ पाए जाते हैं जिनमें आपस में ही झगड़े होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णकालीन एवं वैतनिक अधिकारियों की कमी। भारतवर्ष में श्रमिक संघों के संचालन करने वाले श्रमिकों की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें न तो इस कार्य के लिए वेतन मिलता है और न ही उनके पास अधिक समय है जो कि इन कार्यों के लिए दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। श्रमिक वर्ग बेरोजगारी के भय से श्रम संघों की सदस्यता प्राप्त नहीं करते। श्रमिकों को डर रहता है कि अगर वे श्रम संघ की सदस्यता प्राप्त करके हड़ताल एवं काम रोको जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न जीवन स्तर तथा काम करने की असंतोषजनक दशाएं। भारतीय श्रमिकों को कई घंटे लगातार काम करना पड़ता है। काम करने के बाद उनमें इतनी शक्ति व स्फूर्ति नहीं रहती कि वे श्रम संघों की क्रियाओं में भाग ले सकें। उन्हें ऐसी अस्वस्थ परिस्थितियों में काम करना पड़ता है कि उनमें सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं रहती। निम्न जीवन स्तर के कारण उनका शारीरिक विकास भी कम होता है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही दृष्टि से हीन श्रमिक से ये आशा नहीं की जा सकती कि वे किसी सुदृढ़ संगठन के कार्यों में सक्रिय भाग लेकर उसे सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम नेताओं के प्रति द्वेष। अधिकांश श्रमजीवियों में अपने नेताओं के प्रति सद्भावना नहीं होती। जनसाधारण में भी इनकी छवि प्राय धूमिल ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों में अनुशासनहीनता। अशिक्षा, अज्ञानता व रूढ़िवादिता के कारण भारतीय श्रमिक नियंत्रण व शासन के अंतर्गत रहने का आदी नहीं रहता, अतः श्रम संघ की ओर से वह प्राय लापरवाह रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल क्षेत्र। देश में श्रमजीवी बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और कुछ दशाओं में तो उन तक पहुंच भी नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए आसाम के चाय के बागानों में अथवा नीलगिरी के कॉफ़ी के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित दैनिक सूचनाओं को बड़ी आसानी से दबाया जा सकता है। बाहर वालों को इनकी जानकारी नहीं हो पाती है। ये स्थिति भी श्रम संघ की प्रगति में बाधक है। अब हम भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास की बाहरी बाधाओं को देख लेते हैं। बाहरी बाधा है, उसका पहला पॉइंट है मध्यस्थों का विरोध। देश में मध्यस्थों अथवा एजेंटों के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती की जाती है। ये मध्यस्थ अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर श्रमिकों को लाते हैं तथा श्रमिकों के रोजगार, आवास तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। श्रमिक इन एजेंटों तथा मध्यस्थों की अनुमति के बिना श्रम संघों की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाते। ये मध्यस्थ सेवा योजकों से कमीशन लेकर श्रमिकों को डराते धमकाते हैं और श्रम संघों के विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ये मध्यस्थ अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए श्रमिकों में एकता की भावना उत्पन्न नहीं होने देते और वे सदैव ये प्रयत्न करते हैं कि श्रमिकों में फूट पड़ी रहे और वे कभी भी संगठित न हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा योजकों का विरोधी दृष्टिकोण। भारत में सेवा योजक श्रम संघों का विरोध करते हैं। उद्योगपति श्रमिकों में फूट डालते हैं तथा श्रमिकों को ही श्रम संघों के विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो श्रमिक श्रम संघ के कार्यों में रुचि लेते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है तथा अनेक प्रकार की धमकियां दी जाती हैं। ये विरोधी संघों को बढ़ावा नहीं देते हैं।
एवं गुप्तचरों और हड़ताल तोड़ने वालों को काम पर रखकर या श्रमिकों को डरा धमकाकर उनकी हड़ताल खत्म करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी दृष्टिकोण। प्राय सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अपने द्वारा नियंत्रित संघों को ही बढ़ावा देते हैं। राज्यों में जिस दल की सरकार होती है प्राय उसके मजदूर संघों को ही विशेष प्रगति का अवसर मिलता है। ये दृष्टिकोण भी प्रगतिशील श्रम संघों के विकास में बाधक माना जाता है। अब हम भारतीय श्रमिक संघ आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के सुझावों पर चर्चा करेंगे। भारत में श्रम संघ आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव। भारतीय श्रमिक संघों को वास्तविक रूप में सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि श्रमिकों का हित राष्ट्रीय हित से अलग नहीं है और इन दोनों के हित एक दूसरे के पूरक हैं। अतः श्रमिक संघ आंदोलन को इस प्रकार से संगठित व विकसित करना है जिससे श्रमिकों की प्रगति राष्ट्र की प्रगति में गतिरोधक सिद्ध न हो। राष्ट्र के बिना श्रमिकों का और श्रमिकों के बिना राष्ट्र का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः दोनों को ही स्वस्थ एवं सुखमय रूप में जीवित रहना होगा और इस कार्य में श्रमिक, सेवायोजक, सरकार और जनता सबको योगदान देना होगा। श्री वीवी गिरी के शब्दों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुदृढ़ श्रम संघ आंदोलन नितांत आवश्यक है। यदि श्रमिक संघ में इन उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता व दृढ़ता नहीं है तो भारत में पूर्ण समाजवादी प्रजातंत्र के आधार पर बनाए जाने वाले औद्योगिक संगठन की नीति भी सुदृढ़ नहीं होगी और राज्य अपने श्रेष्ठतम आदर्शों के होते हुए भी श्रमिक वर्ग को मौलिक अधिकार देने में असमर्थ रहेगा। आधुनिक श्रम संघवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है उचित नेतृत्व। भारतीय श्रम संघवाद के सुदृढ़ विकास के लिए आवश्यक है कि श्रमिकों के नेता श्रमिकों में से ही हों, जिससे कि वह औद्योगिक एवं तकनीकी जानकारी के कारण अपने मामलों को सेवा योजकों के सम्मुख अच्छी तरह से पेश कर सके। श्रमिकों में आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करने के लिए श्रम संघ नेताओं को आगे आना चाहिए। इसके लिए श्रमिकों को श्रम संगठन के अधिकारियों में अधिक अनुपात दिया जाना चाहिए तथा विधान द्वारा बाहरी व्यक्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार। श्रमिक संघों में शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों में व्याप्त रूढ़िवादिता व संकीर्णता को समाप्त हो जाए और वे श्रमिक संघ आंदोलन के महत्व को समझ सकें। केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं वरन श्रमिक संघों के कार्यों के उचित प्रशिक्षण का प्रबंध भी बहुत आवश्यक है। इससे एक और तो उनमें अनुशासन की भावना होगी और दूसरी ओर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक उद्योग एक संघ। एक औद्योगिक इकाई अथवा एक उद्योग में कई परस्पर विरोधी संघों के होने से मजदूर आंदोलन कमजोर पड़ता है और सामूहिक सौदेबाजी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तय नहीं हो पाता कि कौन सा संघ मालिक से किसी प्रश्न पर बातचीत करेगा। अतः प्रत्येक औद्योगिक इकाई अथवा उद्योग में एक ही शक्तिशाली श्रमिक संघ हो। एक औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में विभिन्न राजनीतिक दलों के संघ होने से श्रमिकों के हितों को लाभ होने की बजाय हानि होती है। एक औद्योगिक इकाई में एक संघ होने से श्रमिकों को अधिक लाभ होगा। श्री वीवी गिरी के शब्दों में एक सुदृढ़ श्रम संघवाद के लिए श्रम संघों की बाहुल्यता को कम करना होगा। ये तभी संभव है जबकि एक उद्योग में एक से अधिक संघ नहीं हो। इससे श्रमिकों में एकता होगी और श्रमिक और मालिकों में आपसी संबंध मधुर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 100% सदस्यता। सदस्यों की संख्या दृढ़ता का प्रतीक होती है। किसी भी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को आपस में संगठित रहना चाहिए। सदस्यता के आकार में कमी के कारण ही भारतीय श्रमिक संघों का प्रभाव कम रहा है और वे सफल नहीं हो सके। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग में काम करने वाले सभी श्रमिक संघ के सदस्य हों, तभी एक सबके लिए और सब एक के लिए भावना पैदा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति। भारतीय श्रम संघों के संगठन में एक बहुत बड़ा दोष यह है कि इसके कर्मचारियों को अवैतनिक रूप में काम करना पड़ता है। ऐसे कर्मचारी लगन व उत्साह से काम नहीं करते। अतः यह आवश्यक है कि श्रम संघों का काम करने के लिए पूरे समय तक वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त व्यवस्था। श्रम संघ आंदोलन के प्रति श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए
ये आवश्यक है कि श्रमिकों को इन श्रम संघों द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके लिए श्रम संघों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। श्रमिकों से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में चंदा वसूल किया जाना चाहिए। अतः श्रम संघ की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए चंदे की दरों में भी वृद्धि कर नियमित रूप से वेतन भुगतान के समय ही चंदा एकत्र कर लेना चाहिए। इससे श्रम संघ श्रमिकों के विकास एवं कल्याण के लिए अधिक कार्य करने में सक्षम होंगे और श्रमिकों में विश्वास उत्पन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ कोषों की स्थापना। श्रम संघों को लाभ कोषों की स्थापना करनी चाहिए और उनकी धनराशि से श्रमिकों की बीमारी, बेकारी, मृत्यु, दुर्घटना आदि के समय आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसका सुपरिणाम ये होगा कि एक तो श्रम संघ निरंतर क्रियाशील रहेंगे और दूसरे श्रमजीवी इनका महत्व समझकर सदैव अपने को इससे संबंधित रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हड़ताल कोषों की स्थापना। भारतीय श्रमिक निर्धन है जिनकी हड़ताल की अवस्था में आय के साधन बंद हो जाने के कारण उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे हड़ताल की लंबी अवधि तक नहीं चलाया जा सकता। प्राय ऐसा देखा गया है कि लंबी अवधि तक हड़ताल चलने के बाद अर्थाभाव के कारण श्रम संघों को अंत में झुकना पड़ता है। अतः हड़ताल कोषों की स्थापना करके हड़ताल को दीर्घकाल तक जारी रखकर संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन कोषों का प्रयोग हड़ताल की अवस्था में निर्धन श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संघों में एकता। अध्ययन दल 1968 ने भारतीय श्रम आंदोलन को प्रभावित करने वाली मुख्य बुराई पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता की प्रबलता पर दुख व्यक्त किया है। भारत में विभिन्न श्रम संघों में आपसी सहयोग की भावना न होकर ईर्ष्या व एक दूसरे को नष्ट करने की भावना विद्यमान है। अतः उनमें आपसी सहयोग और एकता की भावना जब तक उत्पन्न नहीं हो जाएगी तब तक इस आंदोलन का विकास असंभव है। श्री वी गिरी का भी यही मत है कि श्रमिक संघ को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होना अनिवार्य है, अन्यथा पूर्ण समाजवादी प्रजातंत्र के आधार पर जो औद्योगिक ढांचा बनाया जा रहा है वह सुदृढ़ नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना। श्रम संघों को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि स्वयं श्रमिक इस कार्य में अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करेंगे। अतः श्रम संघों को चाहिए कि वे श्रमिकों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत करें। इससे श्रमिकों में पारस्परिक संबंध अच्छे होंगे और वे संघ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है असंगठित करने वाली शक्तियों को समाप्त करना। धर्म, भाषा, जाति, भेदभाव, रंगभेद, वेशभूषा के कारण श्रमिकों में एकता नहीं आ पाती है। इसलिए इन विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने के लिए श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार करना होगा। शिक्षा के कारण श्रमिक एक दूसरे के निकट आएंगे और भाईचारे की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक कार्यों पर बल। आधुनिक समय में इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि श्रमिक संघ विध्वंसकारी नीति को त्याग कर रचनात्मक कार्यों पर अधिक बल दें। पश्चिमी बंगाल में श्रमिकों और नेताओं की विध्वंस नीति का परिणाम न केवल मजदूरों को वरन पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ा है। कई उद्योग समाप्त हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। अतः श्रमिक संघों को जनमत और सेवा योजकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि संघ श्रमिकों के कल्याणकारी कार्य को प्राथमिकता दें और श्रमिकों के हित में काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है आंदोलन से राजनीति को अलग रखना। भारत में जो भी श्रम संघ है वे किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित है। इससे अनेक हानियों की आशंका रहती है। एक तो प्रजातांत्रिक विकास में बाधा पड़ती है और दूसरे श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती। अतः श्रमिक संघ के नेताओं को चाहिए कि वे अपने को तथा श्रमिकों को हर प्रकार से राजनीतिक प्रभाव से अलग रखें। इन नेताओं का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए वरन श्रमिकों के आर्थिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रगतिशील एवं सुखमय बनाना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति। प्रत्येक श्रम संघ में कम से कम एक ऐसा विशेषज्ञ होना चाहिए जो संघ से संबंधित उद्योग के विषय में सभी प्रकार की तकनीकी ज्ञान रखता हो। इससे जनमत बनाने तथा जनता का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करने में बड़ी सुविधा होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक प्रबंध में श्रम संघ के प्रतिनिधियों को भाग लेने की सुविधा। वर्तमान युग में ये आवश्यक समझा जाने लगा है कि श्रमिकों को औद्योगिक प्रबंध में उचित भाग मिलना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र युग में औद्योगिक उन्नति तभी हो सकती है जब श्रमिकों के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाए। ये कार्य श्रम संघों के प्रतिनिधियों को प्रबंध में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके किया जा सकता है। इससे निश्चय ही श्रम आंदोलन की स्थिति सुदृढ़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन। भारतीय श्रम संघ शिकायत निवारण तथा औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वे एक तरह से लड़ाकू कार्य करते हैं। श्रम संघों को कल्याणकारी कार्य जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन, चिकित्सा, खेलकूद आदि के कार्य भी करने चाहिए, जिससे श्रम संघ के कार्यों में अधिक रुचि से भाग लें। इस प्रकार श्रम संघों को श्रम कल्याण के कार्यों पर विशेष ध्यान देकर रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। श्रम संघों को चाहिए कि वे श्रम कल्याण की विभिन्न योजनाएं प्रारंभ करें। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा योजकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। भारत में श्रम संघ आंदोलन का अधिक विकास न होने का प्रमुख कारण हमारे उद्योगपतियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण है। सेवा योजकों को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना चाहिए तथा श्रमिकों को अपना सेवक या उत्पत्ति का साधन मात्र ही न मानकर उद्योग में अपना सहयोगी तथा मानवीय तत्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्हें श्रमिकों में फूट डालने का प्रयास न करके उन्हें संगठित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः श्रमिक संगठनों के प्रति सेवा योजकों को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम पत्रिका। श्रम संघ आंदोलन को सुदृढ़ एवं नियमित विकास करने के लिए एक स्वतंत्र श्रम पत्रिका निकालना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि श्रमिक अपने अन्य साथियों की समस्याओं से परिचित होंगे तथा उनमें सक्रिय चेतना पैदा होगी। उन्हें अपने उद्योग तथा कार्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इस पत्रिका के माध्यम से श्रमिकों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यों की सूचना भी प्रसारित की जा सकती है। ऐसी पत्रिका के द्वारा श्रमिक अपने कल्याण कार्यों में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भारतीय श्रम संघ आंदोलन की दृढ़ता का समर्थन करते हुए श्री वी गिरे ने लिखा है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने व उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुदृढ़ श्रम संघ आंदोलन नितांत आवश्यक है। यदि श्रम संघों में इन उद्देश्यों को पूरा करने की दृढ़ता एवं क्षमता नहीं है तो भारत में पूर्ण समाजवादी प्रजातंत्र के आधार पर बनाए जाने वाले औद्योगिक ढांचे की नींव सुदृढ़ नहीं होगी और राज्य अपने श्रेष्ठतम आदर्शों के होते हुए भी श्रमिक वर्ग को मौलिक अधिकार देने में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार आज हमने भारत में श्रम आंदोलन लेबर मूवमेंट इन इंडिया के अंतर्गत भारतीय श्रम संघ आंदोलन के विकास में बाधाएं और भारतीय श्रम संघ आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के सुझावों को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम श्रम कल्याण कार्यों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।